Welcome to my channel. Short Stories 372. एक छोटे से गांव रामपुर में एक पुराना मिट्टी का घर था। उस घर में कमला देवी अपने बेटे रवि और बहू सुमन के साथ रहती थीं। कमला देवी पूरे गांव में अपनी कंजूसी के लिए मशहूर थीं। लोग कहते थे कि वे 1 रुपए को भी 10 बार सोचकर खर्च करती हैं। लेकिन उनकी बहू सुमन बिल्कुल उलट स्वभाव की थी। मासूम, दयालु और गरीबों की सेवा करने वाली। किसी को भूखा देखती तो अपना खाना दे देती, किसी के पास कपड़े नहीं होते तो अपने कपड़े बांट देती। कमला देवी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। एक सुबह सुमन रसोई में खाना बना रही थी। उसने 2 रोटियां अलग रख दी। कमला देवी ने देख लिया। कमला तेज आवाज में, ये 2 रोटियां अलग क्यों रखी हैं? घर में क्या मेहमान आने वाले हैं? सुमन ने कहा, माँ जी, भगवान ने हमें दिया है, थोड़ा बांटने से क्या कम हो जाएगा। तब कमला ने हंसी, तुम्हें पैसों की कीमत ही नहीं है। ऐसे खर्च करोगी तो एक दिन भीख मांगनी पड़ेगी। सुमन चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। शाम को रवि खेत से लौटा। घर का माहौल भारी था। रवि ने कहा, क्या हुआ माँ, आप इतनी नाराज क्यों हो? कमला ने कहा, अपनी बीवी को समझा, सारा अनाज गरीबों में बांट देगी, घर का हिसाब बिगाड़ रही है। सुमन ने कहा, मैं तो बस इंसानियत निभा रही हूँ माँ जी। अगले दिन सुमन ने अपनी पुरानी साड़ी एक गरीब लड़की को दे दी। कमला देवी फिर भड़क उठी। कमला ने कहा, अब कपड़े भी बांटने लगी, क्या तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं? सुमन ने कहा, माँ जी, उसकी शादी है, उसके पास पहनने को कुछ नहीं था। कमला व्यंग से, तो क्या तुम सारी दुनिया की जिम्मेदारी उठाओगी? आंखों में पानी, नहीं माँ जी, पर अगर हम मदद कर सकते हैं और फिर भी ना करें तो दिल दुखता है। दोनों के बीच बहस बढ़ गई। मेरे घर में मेरी मर्जी चलेगी। सुमन ने कहा, माँ जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटा सकती। कमला ने कहा, तुम मेरी बात नहीं मानोगी? सुमन ने कहा, गलत काम में नहीं मान जी। रवि ने बीच में आकर कहा, बस कीजिए आप दोनों, मैं क्या करूं? माँ, आप मेरी दुनिया हो और सुमन, तुम मेरी जिंदगी। मैं किसे सही कहूँ? घर में सन्नाटा छा गया। कुछ दिनों बाद कमला देवी बीमार पड़ गईं। तेज बुखार था। रात में दवा लाने वाला कोई नहीं था। तभी वही गरीब लोग जिनकी सुमन मदद करती थी दौड़ कर आए। किसी ने डॉक्टर बुलाया, किसी ने दवा लाई, किसी ने खिचड़ी बना कर दी। कमला देवी सब देखती रही। उनकी आंखें भर आईं। सुबह उन्होंने सुमन को पास बुलाया। कमला धीमे स्वर में, बहू, मैं गलत थी। जिन लोगों को मैं बोझ समझती थी वही आज हमारे काम आए। सुमन ने कहा, मां जी, आप ऐसा मत कहिए। कमला ने कहा, नहीं बहू, तुमने सही किया। पैसा बचाना जरूरी है, पर इंसानियत उससे भी ज्यादा जरूरी है। उन्होंने सुमन का हाथ पकड़ लिया। कमला, आज से तुम जो सेवा करोगी, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। सुमन मुस्कुरा पड़ी और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। रवि ने राहत की सांस ली, हंसते हुए, अब मेरा फैसला आसान हो गया। मेरे घर में माँ भी दयालु और पत्नी भी दयालु। तीनों हंस पड़े। सीख, पैसा जरूरी है, लेकिन दया और इंसानियत उससे कहीं ज्यादा कीमती होती है।